हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मनस मैथमेटिशियन। आज हम क्लास +2 की एक्सरसाइज 1.1 सम नंबर 9 कर रहे हैं। अप टू 8 हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। सो फर्स्ट पार्ट, हियर इज द फर्स्ट पार्ट। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए x बिलोंग टू z। आपको एक सेट दिया गया है जिसमें x z से बिलोंग करता है, यानी इंटीजर से बिलोंग करता है, और उसकी वैल्यू लाई करती है 0 और 12 के बीच में। यानी आपने x को वैल्यू देनी है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 12। ठीक है जी। और रिलेशन किस तरह से बनाना है, दोनों का पेयर का, ए बी सच दैट मॉडलस a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दोनों एलिमेंट को जब आप माइनस करेंगे तो मॉडलस में गिवन है, यानी पहले में से दूसरे को करें या दूसरे में से पहले को करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों को माइनस करने पर 4 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है जी। उस रिलेशन को आपने प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है एंड इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है। नाउ वैल्यूज़ किस तरह से देनी है, चलिए। x is the multiple of modulus a minus b is the multiple of 4। वो 4 का मल्टीपल है, तो आपने सबसे पहले लेना है 0, 0। 4 के मल्टीपल्स का मतलब है कि इन दोनों को डिफरेंस करने पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है जी। नाउ इफ आई पुट 0, 0, दोनों को मैं डिफरेंस करता हूं, आई गेट 0। क्या मिलता है मुझे? 0। व्हेन आई डिवाइड दिस बाय 4 आई गेट 0। ये डिविजिबल है, तो बी रिमेंबर दैट थिंग कि आपने 0 भी कंसिडर करना है। 0, 0। नाउ 0, 4, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं आई गेट 4। आपने इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है कि डिफरेंस हमेशा, जो डिफरेंस है ऑलवेज दैट शुड बी ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। 0, 8, 8 आ जाएगा विच इज़ डिविजिबल बाय 4। 0, 12, ये भी 12 आ जाएगा। अब 0 का कॉम्बिनेशन खत्म, अब 1 पे आते हैं। 1 और 1 दोनों को डिफरेंस करेंगे, 0 आएगा विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। 1, 1, 1 के बाद 1, 2 और 1, 3 से कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि डिफरेंस करने पर 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। 1 का जब आप 5 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे सो यू विल गेट 4 विच इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है जी। उसके बाद 1 और 9 आपने दूसरा लेना है, 1, 9, उसके बाद ख़त्म है, 1 का और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे 2 पर। 2, 2, दोनों को माइनस किया 0। 2, 6, यहाँ भी 4 आएगा। 2, 10, यहाँ पर भी 8 आएगा। नाउ अब 3 को 3 से 0, 3, 7, 4, 3, 11, 8, 4, 0, 4, 4, 4, 4, 0, 4, 8, 4, 4, 12, 8। फिर 5 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। 5 और 1 डिफरेंस होगा 4। 5 का 5 के साथ 0, 5, 9 माइनस करने पर आएगा 4। ठीक है। अब 5 के बाद 6 और 2 4 आएगा अगेन। 6 और 6 0, 6 और 10 फिर 4। ठीक है जी। उसके बाद 7 को 3 से करेंगे तब भी 4 आएगा। 7 को 7 से करेंगे तब भी 4 आएगा। 7 को 11 से करेंगे तब भी 4 आएगा, उस कंडीशन में भी। वो तीनों 4 के मल्टीपल्स हैं। फिर 8 और 0, ये 8 आएगा जो 4 का मल्टीपल है। इन दोनों को मैंने किया तब भी आपको 4 मिलेगा। इन दोनों को किया 0 और इन दोनों को किया 4। ठीक है जी। अब 8 तक कॉम्बिनेशन बन गई। 8 के बाद वी मूव टू 9। 9 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन, 9, 1, 8 आ जाएगा डिफरेंस। 9 और 5, 4, 9, 9, 0। 10 का 6 के साथ कॉम्बिनेशन 4 आएगा। 10 का 10 के साथ कॉम्बिनेशन 0। फिर 11, 11, 3, 8, 11, 7, ये 4 आएगा डिफरेंस, ये 0 आ जाएगा।
12 और 0 का 12 हो जाएगा, और फिर 12 का 4 के साथ आएगा 8, एंड लास्ट में 12 का 8 और 12 के साथ भी आएगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि 12 में से 8 किया तो 4 आएगा, और 12 में से 12 माइनस किया तो 0। ये सारे पॉसिबल आर के कॉम्बिनेशन बनेंगे। नाउ अब आपको प्रूव करना है ये जो दिया गया कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो इस कॉम्बिनेशन में 0 0 1 1 2 2 3 3 all the doublet we have in this combination, that means the given relation is reflexive। ठीक है जी। now as 1 5, इसमें आप देखें 1 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन है, फिर 5 का 9 के साथ 1 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन है, और 5 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन है, जो दोनों इस रिलेशन में हैं। ऐसे और भी हैं इसमें 4 8 या 8 4, दोनों इस रिलेशन में हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक क्योंकि ए बी और बी ए दोनों आर से बिलोंग करते हैं। आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा कैसे? 1 और 5 इस कॉम्बिनेशन में है, लुक एट दिस। ठीक है जी। फिर 5 का 9 के साथ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 1 5 5 9, यानी ए बी हो गया और बी सी हो गया। अब क्या ए सी यहाँ पर है? 1 and 9, ए सी इज ऑल्सो देयर। तो तीनों चीज़ एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड आर से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दैट मीन्स आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? नाउ मूव टू, अब इसमें एक और लास्ट में एक पार्ट पूछा था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं, उनका सेट बताना था आपने। तो लुक एट दिस, 1 किस किस से रिलेटेड है? अगर मैं इसकी बात करता हूँ, 1 1 से रिलेटेड है, 1 5 के साथ रिलेटेड है और 1 9 के साथ रिलेटेड है। केवल 3 एलिमेंट से 1 रिलेटेड है। तो राइट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज इक्वल टू 1 5 9। क्लियर है जी। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th। वी आर गिवन R is equal to AB such that A is equal to B is an equivalence relation। आपने प्रूव करना है कि अगर दोनों एलिमेंट की वैल्यू इक्वल है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इट मे बी 0 0, देन द रिलेशन विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे? चलें, गिवन दैट A is equal to B, दैट मीन्स 0 0। अब जो हमने वैल्यूज़ देनी है वो इस तरह से वैल्यू देनी है कि दोनों चीज़ें हमने बराबर ही रखनी है, दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सिंपल डबलेट रखना है, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 12 12। ये हमारी आर की कंडीशन है, क्योंकि ए और बी इक्वल होनी चाहिए और जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास 0 से 12 के बीच में लाइव कर रही है। तो हमने ये कंडीशन बनाई, आर लिखा। Now clearly this relation is reflexive because 0 0 1 1 2 2 12 12 belong to R, सारे R में हैं, तो ये reflexive है। Now second है, whether the relation is symmetric? Yes, R is symmetric because when A is equal to B then B is equal to A। A और B cumulative property फॉलो हो रही है। अगर A B के इक्वल है तो B भी A के इक्वल होगा, क्योंकि अगर 2 इक्वल टू 2 है तो 2 इक्वल टू 2। ठीक है जी, दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो इसलिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब थर्ड वन, आर, वेदर आर इज ट्रांजिटिव। A इक्वल टू B, A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो A C के इक्वल होगा।
अब एलिमेंट 2 की जगह हमने 3 लेने होते हैं ट्रांजिटिव में। सपोज मेरे पास ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? बी की वैल्यू भी 5 होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। ए बी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है? सी के। दैट मीन्स सी भी मेरा 5 होगा। दैट मीन्स ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो तीनों कंडीशन को फॉलो किया रिलेशन है। दैट मीन्स गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब पूछता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर आए हैं? 1 के साथ केवल 1 का कॉम्बिनेशन है और 1 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सो यू विल राइट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है जी? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग NCERT RD शर्मा RS अग्रवाल फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट वन। इस चैनल पर हम सारा कवर अप करेंगे, बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।